जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रूगीवोर्स, इंसेक्टिवोर्स, पैरासाइटिक और सेप्रोजोइक के बारे में। ठीक है, हमारे पास ये तीन चार तरह के जो हैं ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, हमने जो है एनिमल्स को पहले भी क्लासीफाई किया था, अभी भी हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को क्या है क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ऑलरेडी हमने एक टेबल सा ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, सॉरी। ठीक है, फ्रूगीवोर्स होते हैं। ठीक है, हम फर्दर फर्दर डिटेल में चले जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट एनिमल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। इंसेक्टिवोर्स वो होते हैं जो हमारे पास इंसेक्ट्स को खाएंगे। ठीक है, फ्रूगीवोर्स वो होंगे जो फ्रूट्स को खाएंगे। ठीक है, पैरासाइट हम पहले भी जानते हैं कि पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोब्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। ठीक है, तो यही हम जो है टॉपिक्स जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। वोर्ड्स मीन ईटर होते हैं, और पैरासाइटिक और सेप्रोजोइक जो है ये मोड है जिस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं। ठीक है, फ्रूगीवोर को अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फ्रूगीवोर किसको कहते हैं? फ्रूट ईटर। ठीक है, जो फ्रूट खाने वाले हैं, फ्रूट्स ईटर। तो ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो फ्रूट खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स उसमें हमारे पास प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, जो सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे। ठीक है, और फ्रूट कौन कौन से खाते हैं? जैसे कि गावा है, फिग्स है। ठीक है, ये हमारे पास खाते हैं। गावा मीन अमरूद खाते हैं। ठीक है, और अंजीर वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो पैरेट इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, पैरेट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये पैरेट जो है आपने देखा होगा अक्सर घरों में भी अगर पाया जाता है तो ये बड़े शौक से खाता है। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह। ठीक है, फिर हमारे पास इंसेक्टिवोर्स आ जाते हैं। इंसेक्टिवोर्स मीन नाम से पता चल रहा है किसको खाएंगे, इंसेक्ट्स को खाएंगे। ठीक है, इंसेक्ट्स हशरात होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। बहुत फेमस हम आम घरों में भी देखते हैं। इंसेक्ट ईटर कौन है हमारे पास? लिजर्ड है। ठीक है ना, लिजर्ड जो है इंसेक्ट्स को खाती है, जो छिपकली होती है। ठीक है, फ्रॉग है। ठीक है ना, मेंढक खाता है हमारे पास। इसकी डायग्राम है वो भी ले आते हैं, हम देख लेते हैं। मेंढक जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, ये हमारे पास किस चीज़ की एग्जांपल है? इंसेक्टिवोर की। ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं इंसेक्टिवोर के नीचे। ठीक है, हमारे पास क्या है? फ्रॉग है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं जी पैरासाइट्स। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि पैरासाइट जो होते हैं वो थोड़े से हमारे पास पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? बीमारियां फैलाने वाले होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स क्या काज करते हैं? काज डिजीजेस, बीमारी फैलाएंगे। ठीक है, इसको हम पैरासाइट कहेंगे। ठीक है, पैरासाइटिक मीन कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस बिहेवियर को पैरासाइटिक बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है क्या करते हैं? होस्ट के अंदर रहते हैं। ठीक है, लिव रहते हैं होस्ट के अंदर, और होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं लिव इन होस्ट एंड उसको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। डिस्ट्रॉय होस्ट। ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, पैरासाइट्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, पैरासाइट्स हमारे पास क्या है? वो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक्टो मीन बाहर। ठीक है, पैरासाइट मीन बाहर की सरफेस पे जो स्किन के थ्रू जो है वो आउटर सरफेस पे, ठीक है ना, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी जो एक्ट करते हैं। ठीक है, मॉस्किटो और लाइस इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम आपको नजर आ रही है मॉस्किटो की। ठीक है, मच्छर मलेरिया फैलाता है। ठीक है, हम जानते हैं मच्छर के मलेरिया क्या होता है? मलेरिया फैलाता है। ये ऐसी डिजीज का आता है मलेरिया। ठीक है, लाइस है हमारे पास इसकी एग्जांपल। ठीक है, ये भी एक्टोपैरासाइट होती है। ये भी जो है वो आउटर साइड द बॉडी जो है वो फूड जो है एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ब्लड से एब्जॉर्ब कर सक करती है। ठीक है, एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर होंगे। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं इनर साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, इनर साइड ऑफ बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, मोस्टली पेट के कीड़े होते हैं। ठीक है, जो स्टमक को और इंटरनल जो हमारा इंटेस्टाइनल एरिया है उसको अटैक करते हैं। राउंड वर्म। ठीक है, टेप वर्म होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली इंटेस्टाइन में पैरासाइट करते हैं। ठीक है, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अंतड़ियों में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है सेप्रोजोइक जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है। सेप्रोजोइक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास वो फूड ऑफ मतलब न्यू फूड लेने का तरीका है जिसपे हम डेड ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म जो है खाएगा। ठीक है, जो जानदार होगा वो किसको खाएगा?
डेड ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। और इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, जो ये चीजें खाते हैं, इनको सुप्रोब्स कहते हैं, ठीक है। ये वो जानदार होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे सुप्रोब्स, जो कि डेड मटेरियल को एज ए फूड यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल फंजाई और बैक्टीरिया आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है, फंजाई और बैक्टीरिया आ जाती हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, उनसे फूड लेते हैं अपनी, ठीक है। तो आज हमने जो है डिस्कस किया है सेप्रोजोइक और पैरासाइटिक बिहेवियर के हवाले से, ठीक है। और हमने बाकी 2 टाइप्स भी देखी हैं, फ्रूगीवोर्स, इंसेक्टिवोर्स, पैरासाइटिक और सेप्रोजोइक के हवाले से, ठीक है। ये हमारे पास फर्दर डिवीजन थी फूड गेन करने की, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है। तो आज हमने डिस्कस किया फ्रूगीवोर, इंसेक्टिवोर, पैरासाइटिक एंड सेप्रोजोइक को।